शरीर विज्ञान हमने विगत कक्षाओं में आत्मा के विषय में पढ़ा और वह आत्मा नित्य है, स्थायी है, अपरिणामी है, ये सब जो है भी पढ़ा। आत्मा के विषय में देखिए, वैसे क्योंकि आत्म तत्व सूक्ष्म है, आत्मा के विषय में अनुमान बस इतना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि अनुमान से जो ज्ञान होता है वो सामान्य ज्ञान होता है। कोई भी चीज को हम तर्क से समझते हैं, अनुमान से समझते हैं, तो उसका ज्ञान जो है सामान्य ज्ञान होता है, और प्रत्यक्ष से जो ज्ञान होता है वो विशेष ज्ञान। जैसे हम धूम से अग्नि का ज्ञान करते हैं, धुआं को देख करके, और कहीं पर कहते हैं कि आग लग गई वहां, तो अब धुएं को देख करके हमने अग्नि का अनुमान किया, ये अनुमान है। अब इससे इतना ही पता चला कि बस आग लगी। आग कहाँ लगी है, किसके घर में लगी है, कितने जान माल की क्षति हुई है, इत्यादि सब चीजें हम नहीं बता सकते यहाँ से अनुमान से। वो तो प्रत्यक्ष का विषय, वहां पर जाएं, अपने आंखों से देखें, तब हम कह सकते हैं कि हाँ विशेष ज्ञान हो गया। विशेष ज्ञान का मतलब कि उस वस्तु से संबंधित जो परिपूर्ण ज्ञान है वो तो प्रत्यक्ष से ही होगा। अनुमान से बस इतना हम कह सकते हैं कि आग लगी है वहां, बस कैसे लगी, कौन लगाया, किसके घर में लगी, तो ये सब जो है हम अनुमान से नहीं कर सकते। ऐसे आत्मा के विषय में भी है। आत्मा के विषय में अनुमान हम क्या कर सकते हैं? देह आदि से भिन्न आत्मा है, देह से अतिरिक्त भिन्न आत्मा है। हम इतना ही कह सकते हैं अनुमान से, कैसा है, स्वरूप क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका परिमाण क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, ये तो जो है या तो प्रत्यक्ष का विषय है अथवा श्रुति का विषय है, आगम का विषय है, वेद का विषय है। क्योंकि वेद, वो भी हमने पूर्व में भी कई बार इस बात को रखा कि वेद उन तत्वों को भी बता देता है जो हम प्रत्यक्ष और अनुमान से भी नहीं जान सकते। मैं हूं के रूप में आत्मा तो सबको प्रत्यक्ष है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। मैं हूं सबको अनुभव है। मैं नहीं हूं, ऐसा किसी को भ्रम होता है क्या? पता ना मैं हूं अथवा नहीं हूं। मैं हूं के रूप में सबकी आत्मा प्रत्यक्ष है। तो इसलिए आत्मा के प्रत्यक्ष में तो कोई समस्या नहीं है। बस समस्या ये है कि वो आत्मा, क्योंकि चेतनता तो सबको मानना ही पड़ता है, चेतनता तो सबको माननी पड़ती है। जो चेतनता दिख रही है, अनुभव में आ रही है, सुख दुख आदि का अनुभव, ज्ञान हम कर रहे हैं, ये जो चेतनता, इसका तो कोई नकार नहीं सकता। बस यही अंतर है कि भाई वो चेतनता को हम अलग से माने अथवा शरीर के ही धर्म माने। तो इस पर हमने विस्तृत व्याख्यान भी किया सत्कार्यवाद को लेकर के, कि वो जो है चेतन का, ये वस्तु का धर्म नहीं हो सकता, पंचभूतों का धर्म नहीं हो सकता, उसको अलग मानना ही पड़ेगा। तो अनुमान के द्वारा हम इतना कह सकते हैं पक्का कि आत्मा देह आदि से भिन्न है, होना चाहिए। बस कैसा है, क्या है, उसका तो जो है उसके लिए तो बहुत, या तो आत्मा का अनुभव कर ले। ऐसे आत्मा का अनुभव है, लेकिन हमें जो आत्मा का अनुभव होता है वो विशुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता है। अभी हम इसमें चर्चा करेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब कारण शरीर पर चर्चा चलेगी। सूक्ष्म शरीर पर तो हमने कर लिया है, और इसी नाते आत्मा पर भी कर लिया हमने। ज्ञान हमें कैसे होता है, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? हमें जो होता है वह ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं होता। हमें जो ज्ञान हो रहा है आत्मा का शुद्ध ज्ञान नहीं, अपितु आत्मा और शरीर, मन, बुद्धि, शरीर तो बहुत दूर है, आत्मा के सीधा सीधा संबंध जो है चित्त का होता है। हमने आपको बताया था, चित्त, अंतःकरण, बुद्धि, बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ सीधा सीधा होता है। और बुद्धि के साथ एकात्म जो आत्म तत्व है उसी का हमें ज्ञान होता है। बुद्धि से रहित जो ज्ञानवान आत्मा है, क्योंकि आत्मा बुद्धि से भी अतिरिक्त है, भिन्न है, बुद्धि उसी के कारण चेतनवत होती है। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतना वदिवलिंगम, सांख्य कारिका में कहा कि
उस चेतन के सहयोग से ही बुद्धि चेतनवत होती है। बुद्धि जड़, क्योंकि प्रकृति जड़ है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति माया जो है ब्रह्म की शक्ति, वो जड़ है। और उसी जड़ का विकार जो है कार्य बुद्धि है, तो वो भी जड़ ही होगी, क्योंकि जड़ का कार्य जड़ ही होगा। परंतु बुद्धि चेतनवत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो आत्मा के संपर्क में। जिस प्रकार से चुंबक के संपर्क में कोई लोहा आ जाता है, तो लोहा भी चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगता है, वो भी किसी दूसरे लोहे को खींचने लगता है। इसी प्रकार जड़ बुद्धि होते हुए भी आत्मा के संयोग के कारण चेतनवत हो जाती है, इसलिए भ्रम हो जाता है लोगों को, और वो बुद्धि को ही चेतन समझने लगते हैं। उनके आभास का कारण यही है कि दोनों का परस्पर इतना संपर्क है, सानिध्य है, मिश्रण है, कि वही उनके भ्रम का कारण हो जाता है। अब आत्मा के ज्ञान करने के लिए पहले जो हमें ये समझना पड़ेगा कि आत्मज्ञान आवश्यक क्यों है। आत्मा का जो ज्ञान हमें हो रहा है वो तो मैं हूं के रूप में हो ही रहा है, लेकिन मैं तो कहना ये अहंकार का काम है। अभिमानो अहंकार, जो हमने पढ़ा कि मैंपन का जिससे बोध होता है वह तो अहंकार से होता है, ये अहंकार का कार्य है। तो मैं हूं से तो जो है ये तो अहंकार पता चलता है, फिर आत्मा कैसे पता चलता? तो कह रहे हैं कि देखिए मैं तो कहना अहंकार का काम है, लेकिन मैं को भी हटा दीजिए, क्योंकि मैं भी अहंकार का कार्य है, और अहंकार से भी भिन्न आत्मा है। तो जो हूं होगा, मैं में मैं हूँ, ये वाला जो अनुभूति हूँ, बस मेरी सत्ता है। मैं नहीं हूं ऐसा नहीं है, मैं हूं। तो मैं को तो हटा दीजिए, जो हूं तत्व है वही आत्म तत्व। और उसका व्याख्यान करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि विषय थोड़ा जटिल हो जाएगा मेरा। मैं इसको थोड़ा सा हल्का करके बोलता हूँ आपको। आत्मज्ञान जो है और ज्ञान एक ही अर्थ में आता है। आत्मज्ञान कहिए, ज्ञान कहिए, ब्रह्म ज्ञान कहिए, आत्म साक्षात्कार कहिए, अपरोक्षान ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति कहिए, सब एक ही बात। पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो ग्रंथ है और आत्मज्ञान है, भगवत साक्षात्कार इत्यादि का कथन करते हैं कि अंततः मोक्ष को प्राप्त होना है, अंततः मोक्ष को प्राप्त होना है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेद का उद्घोष है कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते न। उस परम तत्व परमात्मा को जान करके ही मृत्यु से छुटा जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। अब मृत्यु से छूटा जाना क्यों है? क्योंकि जातस्ते ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लिया है उसको मृत्यु होगी, और जिसका मृत्यु होगा वो जन्म लेगा है। तो मृत्यु से छूटना क्या संभव है? पहले तो ये भी विचारणीय विषय है। मृत्यु से छूटना संभव है? हो सकता है कि ये परंपरा ऐसी चलती रहेगी, जन्म मरण, ये कोई मुक्ति उक्ति नहीं होगी, इसको ऐसे चलने देगी। ये भी हो सकता है, प्रश्न उठ सकता है। तो इसमें ये कहते हैं कि देखिए मुक्ति है क्या। तो सब शास्त्रकारों का एक ही मत है कि जो जन्म मरण की परंपरा है उसको हटा देना, यानी कि जो भी तीनों शरीर है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, इनसे रहित हो जाना और आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, केवल एकमात्र आत्म तत्व रह जाए शेष, और बाकी सब हट जाए, यही मुक्ति है। तो मुक्ति में जो है आत्म तत्व शेष रहता है, और आत्म तत्व शेष रहने से वहां कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि दुख का कारण जो है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, शरीर से ही दुख होता है। आत्मा अपने स्वरूप में चला जाता है, तो कोई कहे कि नहीं ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कभी आत्मा शरीर से विलग हो और अपने स्वरूप में चले जाए। कहते कि नहीं, रोज आत्मा अपने स्वरूप में जाता है, रोज अपने आत्मा स्वरूप में जाता है। जैसे सुषुप्ति में आत्मा तो रोज जाता है, सुषुप्ति में हम शरीर आदि के शुद्ध बुद्ध को भूल करके और अपने स्वरूप में तो जाते हैं। और जब सुषुप्ति में जो गाढ़ी निद्रा में जब जाते हैं, तो उस गाढ़ी निद्रा में कोई भी सुख दुख अनुभव नहीं होते, बस शांति की अनुभव होती है, बस शांत रहता है सब कुछ। तो कितना भी दुख क्यों नहीं है, जब सुषुप्ति हो जाए तो व्यक्ति शांत हो जाता है। तो कह रहे हैं कि
शरीर भाव से विलग तो इस जीवित अवस्था में ही रोज व्यक्ति जा रहा है, शरीर से अलग होकर के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जीवित काल में ही जा रहा है, रोज प्रत्येक प्राणी जा रहा है। परंतु ये जो जाना है ये तो तमस के कारण है, शरीर में श्रम की अधिकता हो जाती है, शरीर थक जाता है तो तमस बढ़ता है, और उस तमस तमस की प्रगल्भता में सुषुप्ति हो जाती है, और उसी सुषुप्ति में जो है हमें समस्त ऊर्जा का संचार होता है, पूरी जितनी थकान मिटती है। जब आत्म भाव में नहीं जाते, सुषुप्ति में शयन में गाढ़ी निद्रा जिसे बोलते हैं, उस गाढ़ी निद्रा में भी नहीं जाते तो हमें वो ऊर्जा की प्राप्ति नहीं, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं। इसलिए जो है कोई किसी की नींद ना आवे तो उसको सुलाना पड़ता है, नशा की गोली देनी पड़ती है कि सोए, ताकि उसको ऊर्जा वहीं से आए। जब वो आत्मस्थ न हुए, शरीर आदि की शुद्ध बुद्ध भूल करके वो अपने आप स्वरूप में न जावे, तो पागल हुए बिना नहीं रहेगा कोई। हम तो कहते हैं नास्तिकों को, कि जो ये नास्तिक कहते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, तो वो शरीर ही सब कुछ है और इंद्रियों के भोग ही सब कुछ है, तो 24 घंटा इंद्रियों को भोग पर रहकर कोई दिखा दे, 24 घंटे खाकर 24 घंटे देख करके आंखों से रूप को दिखा दे, जिह्वा से रस को 24 घंटा दिला, बोले कि खाते रहो, सोने नहीं देंगे, शरीर भाव में रहो, शरीर ही सब कुछ है। तो शरीर भाव में रह करके तुम दिखाओ 24 घंटे, यानी कि आंखों से देखते ही रहना है, कानों से सुनते ही रहना है, जिह्वा से चखते ही रहना है, त्वचा से स्पर्श करते ही रहना है, तो 24 घंटे मुश्किल हो जाए। फिर वो सब कुछ शुद्ध बुद्ध बोल करके फिर वो सुसुप्ति में सोना चाहता। क्यों सोना चाह रहे हो? जब सब कुछ शरीर ही है तो शरीर भाव में जियो, शरीर के विषय है इनका भोग करो। तो सबको लात मार करके, चाहे कितने भी भोग सुविधाएं रखी हुई हो, और उस समय सबको लात मार करके अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खोकर आत्मा में जाता है, आत्म स्वरूप में जाता है। और उस स्वरूप में जाए बिना यदि कोई उस स्वरूप को नकार करके ना जाए तो पागल हुए बिना नहीं रहे, पागल। तो शरीर आदि से अतिरिक्त यानी कि भिन्न आत्म स्वरूप में तो सब रोज जाते हैं, इसलिए ये कोई परिकल्पना नहीं है कि शरीर आदि से भिन्न आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाना कोई कल्पना है, ऐसा ये रोज हम जाते हैं, इसलिए ठीक संभव। परंतु समस्या ये है कि हम जाएं क्यों, यहाँ भी तो कोई समस्या नहीं लग रही हमें, इस शरीर में भी कोई समस्या तो है नहीं। इस शरीर से समस्या है, कोई ऐसा दुख हो कष्ट हो तो जब कह सकते हैं कि भाई कोई इतने दुखी व्यक्ति है, उसका दुख सहन नहीं हो पा रहा है, भयंकर दुख है, तो कहता है कि भगवान शरीर को जो है वो कर दो। परंतु इस मानव शरीर में जो तो कहते हैं कि दुख उस प्रकार से उतना उस कोटि के नहीं होते, जैसे पशु पक्षियों के दुख जो होते हैं थोड़े हमसे ज्यादा होते हैं, मनुष्य का मध्यम दुख होता है, और देवताओं का हीनतर दुख होता है, हमसे भी कम दुख होता है, और नारकीय योनियों का जो है उत्कृष्ट दुख होता है। तो दुख में भी तारतम्यता है, अलग अलग योनियों में दुख की अलग अलग विभाग है। तो मनुष्य, ये जो कोई भी बात कही जाती है अधिकता के दृष्टिकोण से कही जाती है, हो सकता है कि मनुष्य में भी कोई इतने दुखी हैं जन्म से कि भयंकर दुखी, परंतु प्रायः ये देखा जाता है कि मनुष्य पशु पक्षियों के अपेक्षा कम दुखी होता है, और पशु पक्षी भी नारकीय योनि जो है उनकी अपेक्षा सुखी देखते हैं। एक गाय का बछड़ा भी दूध पी करके और कितना मस्त रहता है, दौड़ता है, खेलता है, कूदता है। तो सुख दुख सबको लगा था, पर जो ये बात ये है कि मनुष्य शरीर को क्यों छोड़ना है, शरीर से क्यों बाहर जाना है, शरीर में तो सुख भी दिखता है हमको, शरीर के बिना हमें सुख दिखता नहीं, और शरीर से ही सुख की प्राप्ति होती है। जब शरीर ही नहीं रहेगा, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर से अनुभव होने वाले जो शरीर को सुख दिलाने वाले जो इंद्रियां हैं ये भी नहीं रहेंगी, तो भी इंद्रिय से जो जन्य सुख है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मुक्ति का हम क्या करेंगे जिसमें न शरीर है, न इंद्रियां हैं, न रूप है, न रस है, न गंध है, न शब्द है, स्पर्श है, तो फिर कैसा काम होगा? ऐसे मुक्ति कौन चाहे? तो देखिए ऐसे मुक्ति, सुख और दुख, तीन शब्द है देखिए, सुख, शांति, आनंद, तीन शब्द सुने हैं, सुख, शांति और आनंद।
सुख का मतलब होता है कि जो इंद्रियों से जन्य ये अनुभव है, आंखों से देखकर हमने रूप का अनुभव किया और हमें कुछ सुख मिला, कानों से शब्द सुन करके हमने कुछ अनुभव किया, सुख, वो सुख है अथवा दुख है। क्योंकि रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये 5 विषय हैं, इन पांचों विषयों को ग्रहण करके या तो सुख होता है या दुख हो। ये हमारे, यदि वो हमारे अनुकूल है, आत्मानुकूल है, तो सुख होगा, और यदि वो शब्द रूप रस गंध स्पर्श आत्म प्रतिकूल है तो दुख होगा। सुख और दुख क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं। सुख दुख क्या होता है? क्षणिक। आपने रूप देखा, जिस जिस समय आपको रूप दिखाई दिया, कुछ समय तक सुख देखा, उसके बाद वही फिर जो है दुख भी देने लगा। जो रसगुल्ला आपको सुख दे रहा है, कब तक सुख देगा? जब तक आपकी उदर पूर्ति नहीं हुई है, क्षुधा की निवृत्ति नहीं होगी, जो पेट भर जाएगा तब कहेंगे और ले लीजिए, तो वही व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। क्यों? अब यदि कोई जबरदस्ती डाल भी दे, उससे जैसे भंडारे में भोजन होता है तो महाराज और लीजिए रसगुल्ला, पेट जब तक नहीं भरता तब खूब खाता है, और पेट भर गया तो उसके बाद एक दो भी डाल दीजिए, उसमें एक रसगुल्ला और भी डाल दीजिए तो आंखें टेढ़ी करने लगता है डालने वाले। ये आप पगलाए हैं, पागल हो रखे हैं। अब क्यों भैया? अब तो रसगुल्ले में सुख था, वही रसगुल्ले में सुख जो था अब आपको दुख है। तो वैषयिक सुखों की ये समस्या है कि सुख तो मिलता है, परंतु वो भी क्षणिक मिलता है, कुछ देर के लिए मिलता है, और वो भी वही विषय दुख भी देने लगता है। तो कहने का तात्पर्य एक तो क्षणिक है, स्थायी नहीं है, बार बार हमें देखना पड़ता है सुख होने के लिए। ऐसा हो जाए कि एक बार देखे बस जीवन भर सुखी हो, एक बार चखा जीवन भर आनंद आता है, एक बार छुआ उसका आनंद जीवन भर। ऐसा तो हो नहीं सकता, बार बार चखना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, फिर दुख खत्म हो जाता है, या सुख दुख खत्म हो जाता है, फिर वो करो फिर। तो ये जो बारंबार करना, इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों से जो जन्य सुख है वह अनित्य है, अनित्य, और वो भी सुख दुख रूप में बदल जाता है, वही सुख तत्काल दुख रूप में बदल जाता है। तो पूर्व में भी सुख था और पश्चात में भी, यानी कि पूर्व में भी दुख था और बाद में परिणाम में भी दुख हो जाता है। यानी कि जब तक आपको भूख लगी नहीं है, भूख से पीड़ित नहीं है, तब तक आपको भोजन आनंद नहीं देगा, भोजन में रस नहीं आए। भरे पेट के व्यक्ति को आप खिलाए बगैर का मजा ही नहीं है, आनंद ही नहीं है। और जो भूखा पेट है उसके लिए तो जो है सूखी रोटी भी जो है चपाती से कम नहीं है और पूड़ी से कम नहीं है। तो बात यह है कि सुख को, इंद्रियों से जन्य सुख के लिए तो पहले ये नियम है कि आपको उस इंद्रियों के विषय के प्रति तृष्णा है कि नहीं, भूख है कि नहीं, तड़प है कि नहीं। जब तड़प है, जैसे आंखों को किसी को देखने की तड़प हो जाए कि मेरे को उसको देखना, ऐसी तड़प हो जाए और उस तड़प में जलना पड़ता है, उस तड़प में जो है कि अब उसको देखे बिना मेरे को चैन नहीं आता। और जब चैन है वो तड़प है, एक प्रकार की तृष्णा है, रूप दर्शन की तृष्णा है। और जब तक से तृष्णा नहीं जगेगी तब तक से उसको देखने से आनंद नहीं मिलेगा। जिसको जितनी तड़प, उसको उस विषय के प्राप्ति से उतना ही सुख। अब तड़प ही नहीं है रूप दर्शन में, कोई मिल गया हाँ, ठीक है, कोई सुख नहीं है। जैसे किसी को देखने को, रोज हम बाजार में जाते हैं और आदमी दिखते हैं, मनुष्य दिखते हैं, दर्शन तो करते हैं, लेकिन उनको देखकर हमें क्या होता? कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके प्रति हमारी तड़प नहीं, तड़प नहीं है उनके प्रति, तो उनको देखने से हमें सुख नहीं मिलता। तो दर्शन का सुख तब है जब उस दर्शन की तड़प हो, देखने की एक तड़प अंदर हो। तो तड़प भी क्या है? तृष्णा जिसे हम कहते हैं, रूप दर्शन की तृष्णा, तो दुखी तो है। तृष्णा में क्या सुख मिलता है? तड़प में दुख होता है। और फिर उसके बाद यदि रूप दर्शन हो जाए, जो आप चाहते हैं वो रूप दर्शन हो जाए, तो फिर एक आनंद आए तो मिलेगा। तो कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ सुख अनुभव करने के लिए भी जलना पड़ता है, दुखों में तड़पना पड़ता है, फिर सुख मिलेगा। और वो भी, कोई भी सुख यहाँ पर स्थायी नहीं है। आपके सामने वो रूप सदैव रहे ऐसा हो नहीं सकता, वो व्यक्ति आपके सम्मुख आंखों के सामने हमेशा रहे ऐसा संभव हो नहीं।
तो आपका आंखों से ओझल हो जाएगा, तो फिर आप दुखित हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि मूल में भी दुख है और परिणाम में भी दुख है। मूल में भी दुख है, सुख के मूल में भी दुख है, और परिणाम में भी दुख है, और बीच में क्या है, थोड़ा सा सुख है। तो इसलिए कहे कि जगत के जो सुख है वह दुख रूप है, वो दुख रूप है, दुख मिश्रित है, दुख मिश्रित है। और हमको चाहिए क्या, सबको क्या चाहिए, सबको ये चाहिए कि मेरे को दुख, सुख तो भले ना, एक देखिए दो प्रकार के, एक तो है कि मेरे को सुख चाहिए, एक ये मांग भी होती है कि चलो सुख मिले ना मिले दुख तो नहीं, सुख मिले या ना मिले परंतु दुख नहीं होना चाहिए। तो दुख थोड़ा भी किसी को इष्ट है क्या, थोड़ा भी दुख किसी को इष्ट है? जबरदस्ती कोई बोल दे कि नहीं मेरे को दुख चाहिए, तो वो अलग बात है, जबरदस्ती वाला नहीं। दुख, दुख किसी को नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कोई भक्त ऐसा कहता है कि हे भगवान हमें जो है दुख दीजिए, हमें दुख दीजिए। क्यों दुख दीजिए, दुख मांगते हैं। तो कहते हैं कि दुख इसलिए दीजिए क्योंकि दुख में आपका सुमिरन होता है, दुख में आपका सुमिरन होता है। सुख में भूल जाते हैं हम भगवान को, और दुख में सुमिरन होता है। जब शरीर में कष्ट हो जाए, कोई रोग हो जाए, तब देखिए भगवान याद आने, हे भगवान दुख दूर करो, ऐसा होने लगे। सुख में भूल जाते हैं। तो इस कारण से भक्त कहता है कि दुख दीजिए, लेकिन उस दुख भी क्यों मांग रहा है, क्योंकि भगवत स्मरण रूपी सुख प्राप्त करना, भगवत स्मृति उसे आया, उसमें उसको सुख मिलता है, रस मिलता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने प्रियतम का नाम सुन करके भी आनंदित होता है। तो भक्त जन जो है अपने भगवान के नाम लेकर भी खुश, खुश उनको प्रसन्नता होती है, इस कारण से दुख मांग। तो वहां पे दुख दुख के लिए नहीं माना था, अभी तो भगवत स्मृति रूपी सुख के लिए दुख मानते। तो किसी को भी दुख इष्ट नहीं है, और जगत में दुख है, मूल में भी दुख है, परिणाम में दुख है। इसलिए जब हमें दुख नहीं चाहिए, और ये जगत दुख हुए बिना रहेगा नहीं, शरीर है तो दुख होगा ही। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको दुख नहीं हुआ है, बताइए? कह सकता है कुत्रापि कोपि सुखी थी, महर्षि कहते हैं कपिल कि इस जगत में कोई बिरला ही सुखी है, कुत्रापि कोपि सुखी थी। अब फिर करे तदपि दुख सबलम यदि दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका, फिर भी कोई कह दे कि नहीं मेरे को तो कोई दुख नहीं है, फिर भी विवेकी लोग जब उसका जोड़ घटाव करते हैं तो पाते हैं कि जो भी सुख प्राप्त किया है और अभी कह रहा है कि मेरे को अब कोई सुख दुख नहीं है, उसमें भी उसको प्राप्ति के लिए, वो जो भी सुख अभी वर्तमान स्थिति में आया उसको प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेला है उसने, बहुत दुखों की सामना की है। तो इसलिए दुख सबलम इति, जगत में दुख ही ज्यादा है और सुख तो कम है, कम है। जो मूल में भी दुख, परिणाम में भी दुख, बीच में थोड़ा सा सुख है। तो ये जगत के सुख दुख मिश्रित होने के कारण कहते हैं, और हमको दुख चाहिए नहीं। तो ये ऐसा ही एक प्रकार का खीर है, कहते हैं कि जिसमें विष मिला हुआ, ऐसा खीर है, देखने में सुस्वादु और बड़ा सुगंधित दिखता है, परंतु मिला हुआ विष है। तो अब ऐसे खीर की खीर संज्ञा होगी क्या, जिसने जान लिया है, जिसने जान लिया कि इस खीर में विष मिला हुआ है, अब उस खीर को खीर कहेगा कि विष कहेगा, विष संज्ञा कहेगा, बोलेगा विष है, इसको नहीं खाना, विष है, जहर है। ऐसे ही जिसने ये जान लिया, विवेक पूर्वक विचार कर लिया कि एक सुख को लिए देखिए कितना पहले तो दुख झेलना पड़ता है, और भी सुख परमानेंट नहीं रहता, दुख रूप में बदल ही जाता है। तो मूल में भी दुख, परिणाम में भी दुख, तो हमने किया क्या, प्राप्त क्या किया इस शरीर से? बोले कि दुख ही प्राप्त। तो दुख ही प्राप्त किया तो ये सुख क्या है फिर? तो बोले कि सुख भी दुख ही है, क्योंकि इसको पाने के लिए दुख में झेलना पड़ता है, और फिर अंततः फिर परिणाम में भी दुख। कोई भी सुख भोग करिए, अधिकतर मीठा में सुख होता है, मीठा खाने से सुख होता है, अधिकतर खा दीजिए उसका प्रभाव देख लीजिए, शुगर डायबिटीज क्या हो जाएगा, तो उसको झेलिए। तो कोई भी इंद्रियां से जो हम स्वाद ले रहे हैं, भोग कर ग्रहण कर रहे हैं, उसका अतिशय सेवन करने से क्योंकि सुख मिलता है, इसलिए तो हम सेवन करते हैं।
रोग क्यों होता है? क्योंकि इंद्रियों से सुख मिलता है, और सुख मिलते मिलते हम खूब खाते हैं, खूब पीते हैं, खूब चखते हैं, और उससे जो है शरीर खराब हो जाता है सुख के चक्कर में। और फिर अनंत काल जितना कितना समय तक हम सुख, भोजन करते समय कितने समय तक सुख मिला? हम थोड़ा समय तक सुख मिला, जिस समय भोजन कर रहे थे समय हमें रस का सुख मिला, और उसका परिणाम क्या हुआ बाद में? कितने काल तक रोग लेकर झेल रहे हैं? उससे ज्यादा समय तक रोग झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। तो कहते हैं कि ये सुख भी क्या दिलाया? अंततः दुख ही दिलाया। तो इसलिए जगत के सुख को भी महर्षि कहते हैं, तदपि दुख सबलमिति दुख पक्षे विक्षिपन्ते निक्षिपन्ते विवेचका। विवेचक लोग, बुद्धिमानी लोग और योगी लोग इस जागतिक सुख को भी दुख की कोटि में डाल देते हैं, क्योंकि ये दुख मिश्रित है। सुख का अभाव ऐसा नहीं है। जब भी कहते हैं जगत में दुख है, तो वैराग्य दिलाने के लिए कहा जाता है कि अभी तुमको पता नहीं है, थोड़ी देर के लिए सुख दिख रहा है, लेकिन आएगा दुख। तो इसलिए जगत में सुख का अभाव है ऐसा नहीं है, इसलिए जगत दुख ही है। ऐसा दुख कहने का मतलब जगत में सुख का अभाव है ऐसा नहीं है, अभी तो दुख की अधिकता है, दुख की अधिकता है। इसलिए अब जब दुख की अधिकता ये सब पता चल गया किसी को, पहले तो पता चलना मुश्किल है, नहीं चलता कि मैं दुखी हूँ, इस बात नहीं चलता। दूसरों को देखते हैं तब तो उसमें चल जाता है। जब जवानी रहती है तो उसमें तो ऐसे ही सब लोग देखते हैं, कभी कभी जाते हैं तो लगता है कि ये वृद्धावस्था हमको भी छोड़ेगी, किसी को छोड़ेगी। कितना भी आप दंड बैठक लगा लीजिए, योग कर लीजिए, बुढ़ाएंगे कि नहीं? बुढ़ा होंगे, बुढ़ा होना है कि नहीं होना? असमय बुढ़ा नहीं होंगे, यही कह सकते हैं हम ना, कि वृद्धावस्था आएगी ही नहीं, आएगी। मरेंगे नहीं हम, मरेंगे। तो वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाएगा, उठने की शक्ति नहीं रहेगी, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, चाह कर खा नहीं पाएंगे, चाह कर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिर क्या होगा? और मृत्यु तो दुख है ही। तो जब ये सब सोचते हैं तब कहते हैं कि नहीं है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख। इतना जिसको विवेक होता है वही इस मार्ग पर चलेगा, अन्यथा वो मोक्ष की क्यों चिंता करेगा, मोक्ष के लिए क्यों आगे बढ़ेगा? परंतु जब दिखाया जाता है कि भाई तुमको नहीं दिख रहा है, तो औरों पर देख लीजिए, और उसे पता चल जाता है। जब सब लोग बुढ़ा हो रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं, तो हम भी मरेंगे, हम भी बूढ़ा होंगे। बुद्ध को तो ऐसे ही वैराग्य हो गया, उनको देख करके, रोगी को देख करके, वृद्ध को देख करके और मृत व्यक्ति को देख करके उनको लगा कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी बीमार पड़ूंगा, मैं भी मरूंगा। तो हाँ, तुम क्या विशेष हो? जो भी शरीरधारी है वो बूढ़ा होंगे, तो मरेंगे। तो क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं न मरूं? इसी खोज में निकल गए। तो अब ये जो दुख है, उस दुख के विषय में कहा गया कि भाई हेयम दुखम अनागत। देखिए चार प्रकार, चार चीजें हैं, उसको चतुर्व्यूह बोलते हैं शास्त्र में। जैसे आयुर्वेद शास्त्र के चार स्तंभ होते हैं। रोग, पहले ये चार चीज देखते हैं डॉक्टर। रोग क्या है, रोग का कारण क्या है, आरोग्य का लक्षण क्या है, और आरोग्य का उपाय। ये चार चीज देखते हैं, इन चारों चीजों को देख करके वो इलाज कर देते हैं। पहले देखते हैं कि रोग का लक्षण क्या है, रोग है, कौन सा रोग है। फिर रोग का कारण क्या है, ये रोग है, ये लक्षण आ रहा है, ये रोग है, फला रोग है, फला रोग, इसका कारण क्या है, वात है, पित्त है, कफ है। तो फिर आरोग्य को देखते हैं कि जब व्यक्ति आरोग्य होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। फिर कहते हैं कि आरोग्य का कारण क्या है, फिर वो आरोग्य कैसे होगा। तीन चार स्टेप को देख करके और फिर वो इलाज करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो दर्शन शास्त्र या मोक्ष शास्त्र भी है, ये भी चार चीज पर काम करता है। पहले देखता है दुख, दुख क्या है, इसी को जो है चार आर्य सत्य कहा है बुद्ध ने, चार आर्य सत्य। तो यही आर्य सत्य है चार। एक तो दुख, सबसे पहले आपने दुख देखा। फिर कहा कि दुख का कारण, दुख का कारण क्या है। फिर आपने देखा कि दुख का नाश, यानी कि मोक्ष, मोक्ष क्या है। और फिर मोक्ष का उपाय क्या है। तो दुख, दुख के कारण, मोक्ष और मोक्ष के कारण, ये चार चीजें। तो दुख तो समझ में आ गया, तीन प्रकार के दुख होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक, तीन प्रकार का दुख।
आध्यात्मिक दुख मतलब जिसमें हम स्वयं कारण हैं। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, ये आध्यात्मिक दुख के दो भेद हैं। शारीरिक दुख जितने भी रोग व्याधियां हैं सब शारीरिक दुख के अंतर्गत आती है, और मानसिक दुख में जैसे प्रिय का वियोग हो जाए, अप्रिय का संयोग हो जाए, काम क्रोध आदि हो जाए, ये भी सब जो है मानसिक विकार है। राग द्वेष आदि भी सब मानसिक विकार है। तो ये तो आध्यात्मिक दुख हुआ। आधि दैविक दुख होता है। आधि दैविक का मतलब भूकंप आ गया और लोग मर गए, अतिवृष्टि हो गई, अत्यधिक बारिश हो गई, लोग मर गए, इसमें दुख हो गई, अकाल पड़ गया, उसमें भी कुछ जो है दुख हुआ, कुछ लोग मर गए, जो है बिजलीपात हुई, बिजली से कुछ लोग मर गए। इस प्रकार से ये सब जो दुख है प्रकृतिगत जो दुख है, जिसको आप हटाया नहीं जा सकता, जिसको आप लाख कोशिश करके भी हटा नहीं सकते, तो ये दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। इस दुख को तो जीव को झेलना ही पड़ता है। तो आधि दैविक दुख बोलते हैं, और आधि भौतिक दुख होते हैं, जैसे दूसरे जीवों जीवों के द्वारा दिया गया दुख है। किसी सांप ने काट लिया, बिच्छू ने डंक मार दी, बाघ ने खा लिया, सांड भैंसे ने उठाकर पटक दिया, इत्यादि जो दुख है, जो दूसरे जीवों के द्वारा दिया गया दुख है, उससे आदि भौतिक दुख कहते हैं। तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये तीन प्रकार के दुख हैं। और इन तीनों प्रकार के दुखों से ये जगत आच्छादित है। तीनों प्रकार के दुख को सब अनुभव करते हैं। तो अब है कि ये दुख क्या है, तो करेंगे हे क्या है, त्याज। हे मतलब त्याज्य, दुख त्याज्य है, किसी को दुख पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर दुख हे है। उसको, उसी को जो है हमने दुख कहा, दुख के कारण, और मोक्ष और मोक्ष के उपाय, उसी को योग की भाषा में कहें तो हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, ऐसा कहते हैं। हेय मतलब ये व्यक्ति हेय है, त्याज्य। हेय मतलब त्याज्य। हेय हेतु, हेतु मतलब कारण होता है। हेय हेतु मतलब हेय दुख हो गया, हेयम दुखम अनागतम। हे क्या है, दुखम हेयम। और भी कौन सा दुख है बोले अनागतम दुखम हेयम। अनागत जो दुख है वो है, आने वाला जो दुख है, अभी आया नहीं है, आने वाला जो दुख है वो है, उसको हम हटा सकते हैं। जो दुख भोग चुके हैं, उसका क्या हटाएगा, वो तो हट ही चुका है अपने आप। और वर्तमान में जो भोग रहे हैं वो तो भोग ही रहे हैं, उसको भी आप क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद आने वाला जो दुख है उसको रोका जा सकता है। जैसे दुख क्षणिक होते हैं, जैसे पेट में दर्द उठा, अब पेट में दर्द उठा तो अब तो ये तो भोग ही रहे हो, वर्तमान काल में उठ रहा है। अब औषधि से क्या होगा कि अब ये जो लगातार दर्द उठ रहा है, आगे वाला दर्द अब ना उठे, तो उस आगे वाले दर्द को समन करने के लिए औषधि लेते हैं। तो औषधि क्या करती है, जो आगे उठने वाला, उसके उत्तर काल में उठने वाला जो दुख है, उसको औषधि रोक देती है। और जो भोग चुके हो तो भोग ही चुके, जो भोग रहे हैं वर्तमान काल में भोग ही रहे हैं। इसलिए दुख कौन सा है, जो आने वाला दुख है वो है, वो त्याज्य है, उसे हम त्याग सकते हैं। अब आने वाले का दुख का मतलब देखिए, कुछ दुख तो जो है आपको झेलना पड़ेगा, हमको सबको झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध के कारण शरीर मिला है। तो शरीर के अवस्थाओं वाला दुख जो है, जरा दुख, मृत्यु दुख, और जरा में उत्पन्न होने वाली कुछ व्याधियां, जरा में, बुढ़ापे में बहुत व्याधियां उपट जाती हैं, और मृत्यु काल में देखें कैसे कैसी व्याधियां होती है। संतों को भी, सबको होती है, क्योंकि ये सब प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के, इस जन्म का नहीं। तो वो जो है वो झेलना ही पड़ता है। तो हेयम दुखम अनागतम, अनागतम का मतलब आने वाला, अनागत मतलब भविष्यकालिक जो दुख है वो हे है, त्याज्य है। तो भविष्यकालिक दुख कौन सा भविष्यकालिक, बुढ़ापे वाला दुख करके नहीं। यहाँ पर हे का मतलब समझना चाहिए, अनागत का मतलब समझना चाहिए, अगले जन्म में होने वाला जो दुख है, इसमें तो जो है वो होगा ही। और उस विषय में कहा जाता है अवश्य में भोक्तव्यम गतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कि जो प्रारब्ध कर्म है वो तो अवश्य ही भोगने योग्य है, तो भोगना ही पड़ता है। पूर्व जन्म में जो हमें कर्म किया है, उस कर्म के कारण ये शरीर मिला है, और इसमें कुछ सुख दुख निर्धारित है, वो तो करना ही पड़ेगा, तो भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में हम जो कर रहे हैं साधना आदि, अनुष्ठान आदि, उसका फल क्या होगा कि आगे जो जन्म मिलेगा
और उस जन्म से जो होने वाला दुख है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जन्म ही खत्म हो जाएगा तो आगे होने वाला जो अगले जन्म वाला जो दुख है, अगला जन्म ही नहीं होगा, तो उस अगले जन्म में होने वाले जो दुख सब खत्म हो जाएंगे। तो अनागत दुख का मतलब ये भी साधक को समझना चाहिए कि हम बूढ़ा होंगे और वृद्धावस्था में दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कि जो भी कर रहे हैं, क्योंकि वृद्धावस्था का दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान के तर्कस से जैसे तीर निकल चुका है, वैसे है प्रारब्ध का, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। अब ये अंतिम होगा, और उसके बाद जो हम आगे देह प्राप्त करेंगे वो देह नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने भगवत साक्षात्कार कर लिया, ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तब जो है वो दुख अब नहीं। इसलिए एक मंत्र आता है उपनिषद में कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ये मंत्र सुने होंगे। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, उसको रोग नहीं होता है। किसको? योगी व्यक्ति जो योग करता है। न तस्य रोगो न जरा, उसको बुढ़ापा नहीं होता। न मृत्यु, उसकी मृत्यु नहीं होती। किसको? तो न तस्य रोगो न जरा, तो प्राप्तस्य योगाग्नि अयम शरीर, जिसने योगाग्नि रूपी शरीर को प्राप्त कर लिया। जिस व्यक्ति ने योग शरीर को मतलब योगाग्नि में तपा रखा, योगमय शरीर बना चुका है, उस व्यक्ति को जो जरा नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होती और मृत्यु नहीं होता। अब ये कथन है। अब ये बताइए, यहाँ पर जरा का मतलब क्या है? बुढ़ापा का मतलब, जरा का मतलब बुढ़ापा होता है, और मृत्यु का मतलब क्या है, और व्याधि का मतलब क्या है, रोग का मतलब। क्या कोई भी योगी ऐसा हुआ है जो वृद्ध न हुआ हो? कोई भी ऐसा योगी जो वृद्ध नहीं हुआ हो? कोई ऐसा योगी बताइए जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ हो? शरीर तो छोड़ना पड़ता है। तो योग करने वाले को, जिसने अपने शरीर को योगाग्निमय बना दिया है, उसको जरा नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता, व्याधि नहीं होती और मृत्यु नहीं होता। ये संभव है? और जब संभव नहीं है तो फिर क्यों कहा है मंत्र में? तो कहेगा मंत्र का हमने समझा नहीं। मंत्र इस जन्म का नहीं कह रहा है। मंत्र कह रहा है कि इस जन्म तो, ये जन्म तो मिला है आपके पूर्व कर्मों से, और उसमें पाप कर्म है, क्योंकि शरीर, मनुष्य शरीर पुण्य पाप दोनों के मिश्रण से मिलता है, इसलिए हमें सुख दुख होता है। तो वो तो मिलेगा ही। अब इसमें हमने पुण्य कर्म किया, भगवान की भक्ति की, भगवान की उपासना की, उसका फल अब आगे होगा कि अब ये अंतिम शरीर होगा। ये अंतिम शरीर में जो भी सुख दुख प्रारब्ध के साथ मिलने वाले थे वो मिलेंगे, और वो दुख भोग करके पाप कट जाते हैं। जो भी हम दुख भोगते हैं उसे पाप कट जाता है। दुख हो रहा है इसका मतलब पाप खर्च हो रहा है, सुख हो रहा है इसका मतलब पुण्य खर्च हो रहा है। पुण्य खर्च होता है तो सुख मिलता है, पाप खर्च होता है तो दुख मिलता है। जब दुख मिल रहा होता है तो आप हमको ये समझना चाहिए कि पाप खत्म नहीं होता, और जब सुख मिल रहा होता है तो सतर्क हो जाना चाहिए कि पुण्य खर्च हो, नष्ट हो, खर्च हो। तो अंतिम शरीर होगा, और अंतिम शरीर में जो प्रारब्धवशात दुख है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब आगे मृत्यु, यानी कि आगे जो है अब जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म के कारण को उसने नष्ट कर दिया तत्व ज्ञान के द्वारा, और तत्व ज्ञान के द्वारा जो जन्म के कारण है उसको नष्ट कर दिया। तब आगे शरीर नहीं मिलेगा। जब आगे शरीर ही नहीं मिलेगा तो शरीर से ही जरा होती है, बुढ़ापा होता है, फिर बुढ़ापा भी नहीं होगा। अब शरीर ही नहीं होगा तो आगे रोग भी नहीं होगा, और शरीर ही नहीं होगा तो आगे मृत्यु भी नहीं होगी। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीर। तो इसका ये अर्थ समझना चाहिए। तो अनागत दुख जो है त्याज्य है। अनागत दुख क्या है? हे है, यानी कि त्याग दुख है। तो बोला कि हे, ये दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? ये दुख क्यों हुआ? दुख उत्पन्न क्यों हुआ? तो इसके लिए सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिया, दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य, इन दोनों का संयोग ही हेय, यानी कि दुख, हेयम दुखम, हेतु मतलब उस दुख का कारण। दृष्टा मतलब आत्मा, और दृश्य मतलब ये बुद्धि मन आदि जो है अंतःकरण, और ये शरीर, शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सब समझ लीजिए। यानी कि दृष्टा दृष्टि का संयोग जन्म कहलाता है।
आत्मा और शरीर का संयोग, इसी को क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। तो ये जन्म ही दुख का कारण, ये क्या है? जन्म ही दुख का कारण। जन्म ना हो तो दुख नहीं होता, क्योंकि शरीर ही दुख का कारण। शरीर मिला, वहां से दुख शुरू हो गया। माँ के गर्भ से ही दुख शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ से ही दुख शुरू हो जाता है। फिर बाहर निकलते देखो बच्चा कितना रोता है, तो कोई खुशी में थोड़ी रोता है, उसको झटके लगते हैं, करंट लगता है, दुख होता है उसको, भयानक दुख होता है, तभी रोता है। अंदर तो कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वहां सुना ही नहीं देता, वो अंदर भी दुख होता है। और बाहर आकर के हम देख ही रहे हैं अपने, वहां तो दुख होता ही। तो दुख का कारण क्या हुआ? जन्म दुख का। तो दुख का कारण जन्म हुआ। अब जन्म का कारण क्या है? जन्म का कारण क्या है? मूल में जाना है। दुख का कारण जन्म। तो जन्म का कारण क्या है? तो इसके लिए एक बहुत व्यवस्थित सूत्र दिया महर्षि गौतम ने, उसको आप याद कर लेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा अपाय तदंतरा अपायात अपवर्गः। दुख का कारण जन्म है, और जन्म का कारण दुख जन्म प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब ये पुण्य पाप रूपी प्रवृत्ति है, हमने पुण्य पाप कर्म किया है, यही जन्म का कारण है। हमने पुण्य पाप कर्म नहीं किए होते तो हमें जन्म नहीं मिलता, क्योंकि जन्म का कारण कर्म है। जन्म का कारण क्या है? कर्म है। कौन सा कर्म? दोनों प्रकार के कर्म। वैसे कर्म चार प्रकार के होते हैं। कर्म चार प्रकार के होते हैं। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। तीन प्रकार के कर्म तो योगी से अतिरिक्तों की होती है। जो अयोगी व्यक्ति हैं, जो योगी नहीं है, उनके तीन कर्म होते हैं। कौन से? शुक्ल मतलब पुण्य कर्म, कृष्ण मतलब पाप कर्म, और शुक्ल कृष्ण यानी कि मिश्रित कर्म। ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। और योगियों का कर्म न पुण्य होता है न पाप। वो निष्काम कर्म करते हैं, इस कारण से उनका जो है कर्म करते हुए भी वो कर्म नहीं होता है। उन्होंने ज्ञानाग्नि में अपने कर्म को भून दिया है। जैसे चने को भून दिया जाए तो उसमें अंकुरित अंकुरण नहीं हो सकता है, ऐसे ही कर्म बंधन का कारण होता है। परंतु उस कर्म को भून दिया जाए ज्ञान की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में भून दिया जाए। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते था, गीता में जो कहा कि ज्ञान की अग्नि में, तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान रूपी अग्नि में ये सारे कर्म जो है भस्मीभूत हो जाते हैं, या उसको कहिए भून जाते हैं। अब वो अंकुरण में समर्थ नहीं हो पाते, लेकिन जन्म को दिलाने में समर्थ नहीं हो। कर्म करेंगे लेकिन वो कर्म अब आगे फलोन्मुख नहीं होगा। जैसे भुना हुआ चना अंकुरित नहीं हो सकता, ऐसे ही तत्वज्ञानी का कर्म बंधन में नहीं डाल सकता, आगे जन्म नहीं दिला सकता। तो इस प्रकार से जो है कर्म तीन प्रकार के हो गए, पुण्य कर्म, पाप कर्म और पुण्य पाप मिश्रित कर्म। पुण्य कर्म कौन होते हैं? जो केवल मन से भगवान का भजन उपासना जप इत्यादि किया जाता है, जो मानसिक होता है, जिसमें किसी बाह्य चीजों की आवश्यकता नहीं होती। तो बाह्य वस्तु निरपेक्ष जो क्रियाएं होती हैं, भजन इत्यादि, जप तप इत्यादि, उपासना इत्यादि, वो वो पुण्य कर्म कहलाते हैं। और पाप कर्म क्या कहता है? जैसे हिंसा हो गई, किसी को जान से मार देना, ये सब जो है ये विशुद्ध पाप कर्म है। शुद्ध पाप कर्म, शुद्ध पुण्य कर्म भी है और शुद्ध पाप कर्म है। और एक है कि हम कर रहे हैं, अपना सेवा का कार्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खेत अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, गांव घर में रह रहे हैं, किसी से राग है, किसी से द्वेष है। जिससे राग है उसके लिए हम कुछ सुख के लिए काम कर देते हैं, जिससे द्वेष है उसको दुख देने के लिए कुछ कर्म कर देते हैं। तो इस प्रकार बाहरी साधनों की अपेक्षा से जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वो पुण्य पाप दोनों होता है, वो पुण्य पाप मिश्रित होता है। तो इसलिए पुण्य कर्म, पाप कर्म और पुण्य पाप मिश्रित कर्म। मूल दृष्टिकोण से देखा तो दो ही कर्म है, पुण्य और पाप, और उसी को मिला दिया तो मिश्रित हो गया। और योगी का कर्म न पुण्य होता है न पाप होता है। तो इस प्रकार चार प्रकार का कर्म होता है। तो जो योगी वाला कर्म होता है, जो अशुक्ला कृष्ण, अशुक्ल और अकृष्ण, न पुण्य न पाप, वो कभी भी बंधन का कारण नहीं, उससे बंधन नहीं होता।
क्योंकि बंधन के कारण जो कर्म है वो पुण्य पाप और मिश्रित है। पुण्य पाप और मिश्रित कर्म ही बंधन के कारण है, निष्काम कर्म बंधन के कारण नहीं होता। तो जन्म के कारण क्या हुआ? जन्म कारण हुआ कर्म। अच्छा, अब कहते हैं कि कर्म का कारण क्या हुआ? कर्म क्यों हुआ हमसे? कर्म का मतलब यहाँ पर, कर्म का मतलब देखिए, दो प्रकार के हम कर्म होते हैं। मतलब यहाँ पर कर्म शब्द जो है उस स्थूल कर्म के विषय में नहीं कहा गया। कर्म से एक धर्माधर्म संस्कार बनता है, और वह संस्कार हमारे चित्त में पड़ा रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं, धर्म अधर्म रूपी कर्म, दो ही कर्म होंगे हमारे से, तो या तो धर्म का होगा या अधर्म, यानी पुण्य होगा या पाप होगा। पुण्य पाप इसे कहते हैं, तो हमने पहले भी चर्चा कर दी। जो वेदोक्त कर्म है, जो शास्त्रोक्त कर्म है, वो पुण्य कर्म है, और जो शास्त्र विपरीत कर्म है वो पाप कर्म है। तो पुण्य पाप कर्म होते हैं, और ये पुण्य पाप कर्म जो है, क्योंकि ये कर्म तो जो है शरीर आश्रित होता है, कर्म जो है शरीर आश्रित होता है, और शरीर तो यही छूट जाता है, तो कर्म तो यही नष्ट हो गया। तो ये कर्म नष्ट हुआ कर्म कैसे अगले जन्म में कारण बन जाएगा? तो प्रश्न उठता है कि नहीं उठता? कर्म तीन प्रकार से होते हैं, वाणी से, शरीर से और मन से। तो वाणी शरीर मानसिक कर्म कब होगा? जब मन शरीर से जुड़ा रहेगा तभी तो मानसिक कर्म होगा। और मान लो शरीर यही छूट गया, तो शारीरिक कर्म भी खत्म हो गया, वाचिक कर्म भी खत्म हो गया, और मानसिक कर्म भी शरीर न होने से खत्म ही समझिए। तो ये तो कर्म शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। तो जो नष्ट हुआ कर्म आगे जन्म में कारण कैसे बनेंगे? प्रश्न उठता है। तब कहते हैं कि यहाँ पर कर्म का मतलब, ये जो कर्म जो है नष्ट होने से पहले अंतःकरण में एक छाप छोड़ देते हैं, संस्कार छोड़ देते हैं, और वह संस्कार सदा विद्यमान रहता है जीवात्मा के साथ। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में है वो सब। तो वो जो धर्माधर्म रूपी संस्कार को ही यहाँ पर कर्म शब्द से कहा जाता है, वही, क्योंकि वो कर्म से जन्य है। वो धर्म देखिए, पुण्य से, पुण्य कर्म है, क्रिया रूप है, और ये शरीर मन आदि का धर्म है, शरीर वाणी और मन का धर्म है। और इससे जो उत्पन्न चित्त में संस्कार है उसको कहते हैं धर्म और अधर्म। यदि पुण्य कर्म किया है तो उससे जो उत्पन्न संस्कार, इसको धर्म के संस्कार कहेंगे। और यदि पाप कर्म किए हैं तो उससे उत्पन्न जो संस्कार है चित्त में, उसको अधर्म का संस्कार कहेंगे। और ये धर्म अधर्म उस जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में पड़ा रहता है, और सदा उसके साथ बना रहता है। वही धर्म अधर्म को कर्म शब्द से भी कह देते हैं, क्योंकि कर्म से जन्य, कर्म से ही उत्पन्न हुआ है, इस कारण से उसको धर्म अधर्म को भी कर्म शब्द से कह देते हैं। कहते हैं कि भार्या गृह द्वारे जन शमशाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव, ये कह कि जीव के साथ क्या जाएगा? उसका कर्म ही जाएगा। तो कर्म का मतलब कर्म से जन्य धर्माधर्म रूपी संस्कार जाएंगे। तो धर्म अधर्म संस्कार के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, और कर्म शब्द जो है शारीरिक वाचिक और मानसिक प्रवृत्ति के अर्थ किया जाता है। लेकिन कभी कभी दोनों में, कर्म के लिए भी धर्म धर्म कर देते हैं कि कोई धार्मिक व्यक्ति है, धर्म का काम करता है, तो कभी कभी व्यक्ति की क्या इच्छा है, कभी कभी धर्म अधर्म को भी कर्म शब्द में प्रयोग किया जाता है, और कभी कभी कर्म शब्द को भी धर्म अधर्म में प्रयोग करके देखा जाता है। परंतु ऐसे शास्त्रीय दृष्टिकोण से धर्म धर्म संस्कार रूप है, जो चित्त का धर्म है, और पुण्य पाप क्रिया रूप है, जो मन बुद्धि, ये मन, वाणी और शरीर का धर्म। तो यहाँ पर कर्म का मतलब कर्म से जन्य जो धर्माधर्म संस्कार हैं, और यही बंधन के कारण है, जन्म के कारण। अब बात है कि ये जो धर्म अधर्म संस्कार है, ये धर्म अधर्म संस्कार क्यों बना? भाई वो संस्कार क्यों बना? हम कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये धर्म अधर्म करते रहेंगे तो धर्म से भी क्या होगा? सुखमय योनि मिलेगी, लेकिन वो भी अंत में दुखदाई ही होगी। तो ये न बने, ये क्यों बना? ये धर्म अधर्म के संस्कार क्यों बने, और फिर हमें जन्म हुआ? तो इसका भी कारण क्या है? इस पर जब विचार किया महर्षि गौतम ने, तो लिखा कि इसका भी कारण जो है दोष है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, ये क्रम से लिखते जाइए। करें कि दोष है, दोष क्या है? तो बोले कि दोष जो है तीन है, राग द्वेष मोह। राग द्वेष और मोह, ये तीन दोष है। और उन राग द्वेष मोह में भी इसी को योग दर्शन ने पांच कर दिया, क्लेश शब्द कर दिया। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। तो उसी को विस्तार से महर्षि पतंजलि ने पांच कर दिया। तीन को ही महर्षि गौतम ने तीन कहा, उसी को पांच कर दिया।
तो राग द्वेष और मोह, राग समझ रहे हैं, अटैचमेंट, सुखानुशयी राग, सुख जिससे हुआ और उसके जिससे जिस व्यक्ति और वस्तु से सुख हुआ, उस व्यक्ति और वस्तु के प्रति चित्त का जो एक लगाव है, अटैचमेंट है, उसको राग कहते हैं। और द्वेष इसका उल्टा होता है, दुखानुशयी द्वेष, दुख के पीछे आता है, जिस व्यक्ति और वस्तु से दुख हुआ है उस व्यक्ति और वस्तु के साथ चित्त का जो दुराव है, अलगाव है, उसको द्वेष कहते हैं। ये भाव है, राग द्वेष चित्त का धर्म है। और राग द्वेष भी क्यों होते हैं, इस पर भी विचार किया गया। देखिए, राग द्वेष मोह ये तो कारण है धर्माधर्म प्रवृत्ति के, धर्माधर्म को संचय कर रहे हैं, और धर्म धर्म जो है जन्म दिलाने में कारण। लेकिन इन तीनों में भी जब विचार किया गया कि आखिर राग द्वेष होता क्यों है, राग द्वेष मोह है, इन तीनों में भी मुख्य कौन है, तो महर्षि गौतम ने एक सूत्र दिया और कहा कि तेषाम मोह पापियां नामूढ़स्य इतरोत्पत्ते है। इन तीनों में भी देखा जाए तो जो मोह है, मोह का मतलब अविद्या, अज्ञान, अविवेक, यही पापियां, अत्यंत पापी है। क्यों? क्योंकि नामूढ़ से इतरोत्पत्ति है, जो अमूढ़ है, जिसका मोह चला गया, जिसकी अविद्या नष्ट हो गई, जिसका अविवेक नष्ट हो गया, जिसका मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया, उसको राग द्वेष नहीं देखा जाता। तो इसलिए राग द्वेष का भी कारण क्या है? मोह है, अविद्या है। उसी को महर्षि पतंजलि ने भी कहा कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरण, कि अविद्या, 5 क्लेश बताएं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों में भी कहा कि अविद्या क्षेत्रम, अविद्या क्षेत्र है, भूमि का काम करती है, किसके लिए? उत्तरेषाम, आगे वाले क्लेशों के लिए। आगे वाले क्लेश कौन है? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यानी कि बाकी चारों के लिए अविद्या जो है क्षेत्रीभूता है, यानी कि जैसे खेत, क्षेत्र बोलते खेत को, जैसे खेत रहता है तभी तो उसमें अंकुर उत्पन्न होता है, बीज डालते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। खेत ही ना रहे तो बीज क्या करेगा, बीज कहाँ जमेगा? तो ये मानो अविद्या सबको प्रश्रय देती है कि आओ हम में पलो, बढ़ो और आगे बढ़ो। सारे दोषों की जननी अविद्या, अविवेक। और वो अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? तो उसके विषय में भी कहा महर्षि पतंजलि ने कि अनित्य शुचि, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म, 4 चीजें बताए। अनित्य में नित्य का दर्शन करना, अशुचि यानी कि अपवित्र में पवित्रता का दर्शन करना, अनित्य अशुचि दुख, दुख में सुख का दर्शन करना, सुख को देखना, और अनित्य शुचि दुख अनात्म से, अनात्मा यानी कि जड़ में आत्म दर्शन करना, जो जड़ है उसको चेतन समझना, यही अविद्या है। अविद्या का स्वरूप क्या है? जो अनित्य है उसको नित्य समझ। जैसे शरीर है, जैसे लगता है कि ऐसा ही रहेगा, बस कोई चिंता ही नहीं है, आगे जाना है, क्या करना है, बोले कि कुछ नहीं, जी रहे हैं, बोले कि लगता है कि भाई सही रहेगा, सुखी है तो सुखी रहेंगे, आगे कुछ नहीं होगा। जैसे शरीर अमर है, इस भाव में जी रहे हैं, तो क्या है? अविद्या है। अशुचि, शरीर अपवित्र है, मलमूत्र की फैक्ट्री है ये, मलमूत्र की फैक्ट्री है, कितने भी अच्छे से जो चीज बनाओ ये मलमूत्र ही बनाती है। लेकिन उसको तो ऐसा समझ लीजिए, ले रहे हैं कि जैसे शरीर ही सब कुछ है, ये तो अत्यंत सुंदर है, पवित्र, एकदम पवित्र है। तो इस अधम शरीर में, अपवित्र शरीर में जो है पवित्रता का दर्शन करना और कह देना क्या है? ये जो है चंद्रमुखी है। ऐसे देते उपमा शास्त्रों में भी, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका। तो ऐसे ऐसे कहते हैं, मलमूत्र से भरा शरीर और मांस, रक्त, मज्जा, अस्थि, यही से भरा पड़ा है शरीर में, उसके उपमा जो है ऐसे ऐसे देते हैं। तो कह रहे हैं कि ये दुख, अपवित्र में पवित्रता का दर्शन करना दुखदाई है, जगत दुखदाई है, शरीर दुखदाई है, उसको सुख समझना। और जो शरीर अनात्म है, जड़ है, इसको चेतन समझना, तो शरीर ही चेतन है, शरीर से भिन्न कोई आत्म तत्व नहीं। तो कह रहे कि यही अविद्या है, यही क्या है? अविद्या है। इसको मैं अपने शब्द में कहता हूं कि अविद्या क्या है, तो मैं ऐसा कहता हूं कि भगवान से विमुखता ही अविद्या है, आत्म विमुखता ही अविद्या है। हम आत्मा को भूल गए, हम भगवान को भूल गए, हम अपने स्वरूप को भूल गए, तो भगवान से विमुखता ही अविद्या है। और इसी से जैसे ही भगवान से विमुख होते हैं फिर ये शुरू हो जाता है।
अनित्य में नित्य का दर्शन, सुख दुख में सुख का दर्शन, अपवित्र में पवित्र का दर्शन, अनात्म में आत्मा का दर्शन, जड़ में चेतन का दर्शन। तो इस प्रकार से ये अविद्या ही जो है राग द्वेष का भी कारण है। तो द्वेष, तो इस प्रकार से सबकी मूल क्या हो गई? अविद्या। यानी कि दुखों का मूल क्या हो गया? मूल दृष्टिकोण से जब बात करते हैं, क्योंकि जब तक मूल को उखाड़ेंगे नहीं, वृक्ष खत्म नहीं है, नष्ट नहीं होगा। तो संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करना है तो मूल सहित उखाड़ना पड़ेगा। केवल तना और वहां से काटेंगे, धरती के ऊपर तक काटेंगे, जड़ नीचे रहेगा तो वहां पनप जाएगा। इसलिए मूल तक इस पहुंचा जाता है कि दुख का कारण जन्म, जन्म का कारण कर्म, कर्म का कारण रागद्वेष, रागद्वेष का कारण अविद्या। अविद्या का कारण कुछ कुछ नहीं है, अविद्या अनादि है। इसलिए अविद्या ही मूल कारण है। तो दुखों का मूल कारण क्या हो गया? अविद्या। वो अविद्या क्या है? भगवत विमुखता, आत्म विमुखता, अपने स्वरूप का ज्ञान न होना, आत्मा का ज्ञान न होना। तो इसलिए दुखों का कारण क्या हो गया? अविद्या। और इसी अविद्या को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इसी अविद्या को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है और यही दुख का कारण है। तो इस प्रकार से हमने सूक्ष्म शरीर तक आपको पहुंचाया। यह विद्या को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, क्योंकि सबका कारण है, मूल है। तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, कारण तक पहुंच गए, मूल कारण तक पहुंच गए, अविद्या तक। यही अविद्या मूल कारण जो है सूक्ष्म कारण शरीर के नाम से शास्त्र में कही गई है। तो इस विषय में, आज के विषय में, क्लास के संबंध में जो प्रश्न होगा आप पूछ सकते हैं। स्वामी जी, आपने एक बात कही कि भगवान से विमुखता, आत्मविमुक्ता ही अविद्या है। तो इसका सबसे इजी उपाय क्या है? योग है या भक्ति है? क्या सबसे इजी उपाय है कि हमेशा भगवान का स्मरण रहे या आत्मविमुक्ता ना रहे? लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्तम मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगिना। भगवान ने गीता में कहा है कि भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्म सन्मुखता के लिए, भगवान की तरफ सन्मुख हम रहें, इसके दो ही मार्ग है। वो भगवान ने कहा कि मैंने स्वयं दो मार्ग बनाए हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानम, ज्ञान योगी जो योगी होते हैं वो सन्यासी होते हैं। जो निवृत्ति, सन्यासी भी दो प्रकार के होते हैं, एक निवृत्ति प्रधान और एक प्रवृत्ति प्रधान। हम्म। गुफा में रह करके जो है नित्य केवल ध्यानरत रहते हैं, वो निवृत्ति प्रधान, कर्म का त्याग करके और केवल साधना में रत रहते हैं। वो जो है निवृत्ति प्रधान मार्ग है, एक वो मार्ग है। और एक कर्म योगियों का मार्ग है, वो जो है सब कुछ करते हुए भगवत भाव में रहते हैं। जैसे हमारी जो परंपरा है, पतंजलि योग पीठ की परंपरा कर्म योग की, तो सब कुछ करते हुए भगवान की स्मृति पूर्वक कर्म किया जाता है यहाँ पर। तो ये कर्म योगियों का मार्ग है। तो योगियों का मार्ग है एक, और एक ज्ञानियों का मार्ग है। तो ये दो मार्ग है, और भक्ति दोनों तरफ अन्वित है। भक्ति के बिना न ज्ञान योग चल सकता है, और भक्ति के बिना न कर्म योग। भक्ति क्या है? भगवान के प्रति प्रीति, प्रेम। तो जब भगवान में प्रेम ही नहीं होगा, निवृत्ति जो गुफा में रहने वाला सन्यासी को, तो किसको खोजेंगे? जिसमें प्रीति होगी, जो प्रियतम वस्तु होगी, उसी की तो खोज जारी होगी। कि सब कुछ त्याग करके जो जो कीमती वस्तु नहीं है उसको त्याग करके, जो कीमती वस्तु उसी को तो प्राप्त करने के लिए लगा जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। और सब कुछ छोड़ छाड़ करके लगे, इसका मतलब कि प्रियतम वस्तु है उनके लिए। तो उस वस्तु में यदि प्रीति नहीं होगी, भगवान में प्रीति नहीं होगी, तो कोई ध्यान कर रहा है 24 घंटा? गुफा में रह पाएगा एकांत में? नहीं रह पाएगा। तो भगवान के प्रति भक्ति तो ज्ञानियों को भी होती है, और भगवान के प्रति भक्ति कर्म योगियों को भी होती है। तो भक्ति दोनों तरफ रहती है, भक्ति कोई स्वतंत्र नहीं। कर्म के आश्रय से भक्ति, ज्ञान के आश्रय से भक्ति। तो तीन मार्ग ऐसे कहते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। लेकिन गीता के अनुसार दो ही मार्ग कहा है, तो भक्ति को दोनों तरफ जोड़ लेना चाहिए। क्योंकि बिना प्रीति के न कर्म योग चलेगा, न ज्ञान योग चलेगा। ये दो मार्ग है।
सरल कोई नहीं है और कठिन भी कोई नहीं है। अपनी रुचि, अपने प्रवृत्ति, स्वभाव के अनुकूल चयन करना पड़ता है। धन्यवाद स्वामी जी। और ध्रुव जी। ओम स्वामी जी। स्वामी जी ऐसे तो कोई खास प्रश्न नहीं है, लेकिन थोड़ी दुविधा तो होती है कि जैसे कर्म प्रधान है, राइट? तो हम लोग तो अभी संसारिकता में हैं और गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, काफी लोग इस ग्रुप में। लेकिन जैसे गीता का युद्ध था, उसमें अगर आप अपने भाइयों को मारते हैं तो भी आपको पाप लगता है, नहीं मारते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं। तो गृहस्थ जीवन में बहुत बैलेंस बनाने में भी जो ऑप्शन होते हैं, कई बार दोनों ही ऑप्शन बुरे होते हैं। तो उसके बारे में अगर कुछ समझा दें तो अच्छा रहेगा। इसलिए तो पूरी गीता है, पूरी गीता भी इसी प्रश्न पर है। पूरी जी गीता स्वामी भी जी, इसी पर समझ नहीं पूरी आता है क्योंकि व्यवहारिकता में भी कई बार मतलब जैसे किसी से व्यवहार करना है, उनसे व्यवहार करना भी है और ये भी पता है कि उनसे व्यवहार करना मतलब काजल की कोठरी में घुसना है। तो हाँ। ये तो डेलिकेट। उसमें ये है कि मैं संक्षेप में बता देता हूँ। वैसे मैं आजकल गीता का भी वो कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग का तो चलता भी है वैदिक चैनल पर। सार उसका ये है, कर्मयोग का सार है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा भाषा। भगवान ने कहा है कि हम अभी जो कर्म करते हैं राग द्वेष पूर्वक कर्म करते हैं। किसी से राग है तो उसके लिए अच्छा कर देते हैं, हमारा मित्र है उससे सुख में, उसके लिए अच्छा करते हैं। किसी से द्वेष है उसके लिए उसका हानि पहुंचा देते हैं, ऐसा भी करते हैं। करेगा ऐसा न करे, क्या करे, ब्रह्मणी आधाय कर्माणि, सबको ब्रह्म मान करके सब भगवान के संतान है, सब भगवत, सब में भगवान है, इस दृष्टिकोण से सबको भगवत भाव से देख करके, और जो है जो भी कर्म करिए वो ब्रह्म भाव से कर्म करिए। ब्रह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्ता, राग द्वेष को छोड़ दीजिए। ये मेरा मित्र है नहीं, ये मेरा शत्रु है, ये भाव छोड़ दीजिए। मित्र भाव भी छोड़ दीजिए, शत्रु भाव भी छोड़ दीजिए, ब्रह्म भाव वहां पर ला दीजिए। और ब्रह्म भाव लाए बिना मित्र भाव और शत्रु भाव हटेगा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि राग द्वेष से रहित होकर के। तो राग द्वेष से रहित तभी व्यक्ति हो पाएगा जब ब्रह्म भाव होगा। तो ब्रह्म भाव का आधान कर दे, हृदय में ब्रह्म को बैठा लिया और सब में ब्रह्म को देख रहा है। सब में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। ये जो वेद का मंत्र है, सब में आत्मा को देखना, अपने में सबको देखा, सबने अपने को देखना, सब में भगवान को देखा, भगवान में सबको देखना, ये ब्रह्म दृष्टि है, एकत्व की दृष्टि है। एकत्वम अनुपश्यति तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यति, ऐसा कहा ईशावास्य उपनिषद में। जी, जब एकत्व दर्शन होने लगता है, एकत्व का मतलब ब्रह्म एक है, इसलिए ब्रह्म दर्शन ही एकत्व दर्शन है। सब जीवों में जब ब्रह्म दर्शन होने लगता है तो एकत्व का दर्शन हो जाए, तब कहते तत्र को मोह कह सो कह। ऐसे एकत्व में प्रति जो व्यक्ति सबको ब्रह्म ही देखता है, ब्रह्म भाव से ही देखता है, उसके लिए न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। इस भाव से यदि कोई कर्म कर रहा है तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा, न पुण्य होगा न पाप, और वो बंधन का कारण नहीं बनता। इस दृष्टिकोण से जब चलते हैं तो। लेकिन राग द्वेष पूर्वक करते हैं तब तो जो है, जैसे डॉक्टर होता है, सर्जन, सर्जन जो कहते हैं कि अपने ही पुत्र का सर्जन वो नहीं कर सकता। वैसे कोई कठोर हृदय वाला हो उस प्रकार से अनुभवी तो कर सकता है, परंतु प्राय ऐसा कहा जाता है कि सर्जन व्यक्ति अपने पुत्र का सर्जरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जैसे ही फाड़ेगा पेट तो उसको लगेगा कि मैं अपने बेटे को फाड़ रहा हूँ, वहां मैंपन आ जाएगा, राग हो जाएगा उसको, और जैसे ही राग होगा वो हिल जाएगा, नहीं कर पाएगा। और द्वेष होगा तो भी गड़बड़ी हो जाएगी उसकी। ये मेरा शत्रु है ऐसा कहेगा तो कुछ गड़बड़ कर देगा। तब उसको वहां पर राग द्वेष से, जैसे दूसरे कोई मरीज आते हैं तो वो मरीज उसके लिए ना उसके अपने परिवार वाले हैं ना कोई शत्रु है, इसलिए बढ़िया से करता है। तो राग द्वेष से रहित होकर के जो कर्म किया था वही वास्तव में अपना कर्म होता है, वही बंधन का कारण है। तो वो राग द्वेष भी कब हटेगा? जब ब्रह्म भाव प्रतिष्ठित होगा।
सब जगह भगवत दर्शन करेंगे, सब में भगवान का दर्शन करेंगे, तभी जाकर राग द्वेष हटेगा, अन्यथा राग द्वेष चाहकर हटा नहीं पाएंगे। तो राग द्वेष हटाने के लिए है, और राग द्वेष रहित कर्म ही मुक्ति का कारण है। उसमें आप जो भी है, चाहे बुरा माने अच्छा माने, उससे मतलब नहीं है, आपने किस भाव से कर्म किया है। आपने राग द्वेष रहित होकर कर्म किया है, तो चाहे अगले वाला बुरा माने या भला माने, उससे कर्म पर आपको अंतर नहीं आना चाहिए। उस भाव से कर्म किया जाता है, तो वो जो है बंधन का कारण नहीं। बाकी लोग तो बुरे अच्छे तो मानेंगे ही, कर्मयोग में तो मानेंगे ही आपको, लेकिन आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं उसको, ये आपका कर्म है। तो ये है इसमें, मैंने जहां तक समझा। इसमें दो, एक जो आपने उत्तर दिया बहुत अच्छा दिया स्वामी जी। थोड़ा समझने के लिए इसमें दो और मैं प्रश्न जोड़ूंगा कि एक तो जैसे गीता में वो मार रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, तो अगर ब्रह्म भाव होगा क्या आप मार पाएंगे? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है जो आपने बताया कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने ब्रह्म भाव से क्या आपने मतलब एक सबको समझ के किया, तो उसमें आपको जो बुरा या भला आपको भी लगता है उससे कैसे बचें? दूसरों को लगे वो आपने बोला कि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो हमको खुद बुरा या भला लगता है उससे कैसे बचें? वो विरक्ता आ जाती है क्या? अज्ञान के कारण बुरा लगता है, हमको अच्छा। पता नहीं है। जैसे ब्रह्म भाव का मतलब ये है, एक और श्लोक है वहां पर, बढ़िया श्लोक है कि ये है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। कि उसमें ब्रह्म दृष्टि का मतलब कि सब में ब्रह्म है, तो हम में भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, उसकी क्रिया भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है, जो मर रहा है वो भी ब्रह्म है, मरने वाला भी ब्रह्म है। ये दृष्टि होती है एकत्व की दृष्टि। और वो उस दृष्टि पूर्वक वो मार रहा है, बोला कि मैं तो नहीं मार रहा हूं, मैं तो अकर्ता हूं। और अकर्ता ये जो है गुण गुणों में बरत रहे हैं, अपने आप को साक्षी है ब्रह्म, यानी कि ये सब भगवान ही तो व्यवस्था बनाई है। क्षत्रियों की व्यवस्था किसने बनाई? भगवान स्वयं कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग स, इस चातुर्वर्णों को मैंने ही बनाया, और मैंने इनको जो है वो कर्म प्रदान किया कि तुम ये कर्म करो, ये कर्म करो। जब भगवान ही एक बनाए हैं, तो मानो भगवान ही ये है, भगवान ही किया है, तो हम ब्रह्म भाव से हम कुछ नहीं कर बस। जैसे वो होता है ना दास, दास होता है, तो दास ने ये मान लिया कि भाई हम कुछ नहीं, हम 1% इधर उधर नहीं करते, जो मालिक आदेश आता है वही करते। तो वो यदि उस स्थिति में चल रहा है, भाई मालिक आदेश है, बस कुछ नहीं सोचना है। जब हम अपने आप से सोचने की क्या होगा इसका परिणाम, ऐसा भी हो सकता है। जब वेद ने कह दिया, कानून ने कह दिया, लोक में भी होता है ना, जब कानून ने आज्ञा दे दी तो ठीक है। तो जब वेद ने आदेश दे दिया, तो आप अपना दिमाग मत लगाइए। हम जब अपना दिमाग लगाते हैं तो वही राग द्वेष होने लगता, फिर हम दुखी होने लगते हैं। छोड़ दीजिए उसको, वेद के ऊपर क्या सही है क्या गलत है, कभी कभी लगता है हमें कि ऐसा क्यों कहा है शास्त्रों में, हमें अच्छा नहीं लगा। उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत जटिल है। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम कभी अप्य मोहिता, कभी भी विद्वान भी इसमें मोहित है। तो वहां पर ऐसे छोड़ दिया जाता है अपने आप को, क्योंकि जितने दिमाग लगाते हैं वो और भी उसमें जाते हैं, बोले छोड़ दे, कहा है भगवान, अब भगवान जाने। यदि मान लीजिए कोई ऑफिसर अपने नीचे वाले को आज्ञा दे दे, और उस आज्ञा के अनुसार कुछ गड़बड़ आज्ञा दे, गड़बड़ आज्ञा दे, और उसने कर दिया नीचे वाला, कौन फंसेगा? भाई उसका क्या दोष है, फंसेगा भाई, वो तो मैंने तो ऊपर से आदेश है, तो ऊपर से ऑर्डर था, मैं क्या करूं? जैसे पुलिस को भेजा जाता है कहीं पर, गड़बड़ काम के लिए भी भेज देते हैं कभी कभी, दूसरे को सताने के लिए, उसका जो है घर तुड़वा दो, उसका वो कर दो, ऐसा। तो पुलिस की क्या गलती है? बोले बोले हमारा क्या गलती है, हम तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, मन किसी और का है, बस क्रिया है हमारी। ऐसे ही मन किसी और का है, मन को भगवान में लगा दीजिए, और भगवान का आदेश को सर्वमान्य मान लीजिए कि हमारा आदेश नहीं है, वेद ने कहा है। और फिर सोचना बंद कर दिया, हो जाने भगवान जाने। यदि कुछ गड़बड़ भी हुआ तो भगवान का मत जाएगा ना, भगवान का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब विचार पूर्वक ज्ञान पूर्वक जब कर्म करते हैं, तो फिर निश्चिंत रहते हैं, भगवान ने कहा है तो सही होगा। तो उस पूर्वक हम करते हैं, तो वो ज्ञान से जो है फिर सही गलत का भान भूल जाते हैं, फिर दुख नहीं होता है, ऐसा है।
धन्यवाद स्वामी जी। गीता तो सबको पढ़नी चाहिए। गीता पढ़ना और पहले तो समझ लेना चाहिए गीता को। और गीता सब जरूरी ग्रंथ है वर्तमान में। गीता तो सबके लिए है, अमृत है। जो कर्म कर रहे हैं हम, कैसे कर्म करें ताकि वो हमारा परलोक भी सुधारे, भगवान तक ले जाए, तो वो पहले तो समझना पड़ता। गीता इसलिए पढ़नी चाहिए सबको। जी ठीक स्वामी है, जी। तो चलिए, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, कल पुनः मिलते हैं। ओम शांति शांति।